Dear students, today we are going to learn employment and features of employment. लास्ट लेक्चर में हमने प्रोफेशन और उसके फीचर्स कंप्लीट किए थे. आज हमको देखना है एम्प्लॉयमेंट और उसके फीचर्स. तो सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं. इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स. एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. जिस तरह से बिजनेस प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें लोग जो है दूसरों के लिए काम करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं आपको पता है. वो एक्टिविटी जो मनी अर्न करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं. देयर इज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है. एम्प्लॉयर इज़ द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द वर्क इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर वो पर्सन होता है जो वर्क ऑफर करता है, काम देता है, काम ऑफर करता है. और एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो काम एक्सेप्ट करता है. रिम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और रिम्यूनरेशन जो होता है यानी उनका सैलरी वेजेस जो होता है, इन दोनों पर एग्रीमेंट किया जाता है और दोनों इसके ऊपर एग्री होते हैं. Now let's see the features of employment. Number 1, aim, object. The main aim is to earn money for meeting needs of the employees and employer. एम्प्लॉयमेंट में जो मेन एम मेन ऑब्जेक्ट जो होता है मनी अर्न करना होता है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अपने नीड्स को पूरा करना चाहते हैं और अपने नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और इसीलिए जो है एम्प्लॉयमेंट इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है. तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट जो होता है टू अर्न मनी. सेकेंड, क्वालिफिकेशन. ईच जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन. द जॉब कैन बी स्किल्ड और अनस्किल्ड. आपको पता है हर जॉब के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जॉब जो होता है वो दो टाइप का होता है. एक स्किल्ड होता है और दूसरा अनस्किल्ड होता है. फॉर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल जॉब ऑफ नर्स, job of accountant, etc. But no specific qualification for unskilled job is necessary. For example, office boy, labor, worker, etc. तो जो स्किल्ड जॉब होता है उसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है. जैसे नर्स का जॉब करना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है. अकाउंटेंट का जॉब करना है उसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है. लेकिन जो अनस्किल्ड जॉब होता है जिसमें स्किल नहीं होती है तो उसमें वहाँ पर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे ऑफिस बॉय, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. लेबर है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है. नंबर 3, फाइनेंशियल रिटर्न और मॉनेटरी रिटर्न. तो एम्प्लॉयमेंट में फाइनेंशियल रिटर्न क्या होता है और उसको मॉनेटरी रिटर्न भी कहा जाता है. यानी जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसके बदले हमको क्या मिलता है. जैसे बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में फ़ीस मिलती है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिटर्न क्या है हमको देखना है. वेजेस और सैलरी इज़ गिवन एज फाइनेंशियल रिटर्न टू एम्प्लॉई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क. तो मॉनेटरी रिटर्न यहाँ पर आपको याद रखना है वेजेस और सैलरी. तो वेजेस और सैलरी जो है फाइनेंशियल रिटर्न के तौर पर दिया जाता है एम्प्लॉय को जब वो अपना काम पूरा करता है. वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट. उसका जो भी वेजेस होता है एडवांस में डिसाइड किया जाता है. जब उसका अपॉइंटमेंट होता है उससे पहले ही जब है डिसाइड किया जाता है कि कितना उसको वेजेस दिया जाएगा, यानी उसको मजदूरी दी जाएगी, उसको तनख्वाह दी जाएगी. वेजेस आर पेड डेली और वीकली. वेजेस जो दी जाती है डेली और वीकली तौर पर दी जाती है. वेजेस आमतौर पर लेबर को दी जाती है. वर्कर जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको मजदूरी रोज़ाना की दी जाती है या हफ्ते की उनको दी जाती है. सैलरी इज़ पेड मंथली. तनख्वाह जो दी जाती है सैलरी वो मंथली दी जाती है. Along with salary, other benefits like bonus, quarters to stay, subsidized food in canteen, etc. also can be given to employees. सैलरी के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, जिसमें बोनस आता है और क्वार्टर्स दिए जाते हैं उनको रहने के लिए और उनको सब्सिडाइज फूड दिया जाता है कैंटीन में, यानी जो है लो प्राइस पर उनको फूड अवेलेबल किया जाता है. तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर की जानिब से मिलती हैं. Number 4, capital. No capital is required for employment because employer provide everything to the employee for completion or completing the
वर्क और जॉब। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें है या नहीं हमको देखना है। तो एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यानी एम्प्लॉय को पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एम्प्लॉयर यानी जो मालिक होता है, एम्प्लॉयर यानी मालिक जो होता है वही सारा पैसा बिजनेस में लगाता है। यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय को उसको जो दिया गया काम है वो कंप्लीट करना होता है। नंबर 5, रजिस्ट्रेशन। No registration is required. Every employee has to follow the rules and regulations mentioned in the terms and conditions of the employment contract. एम्प्लॉय को कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एम्प्लॉय को सिर्फ जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए गए हैं उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। नंबर 6, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। Employment cannot be transferred from one person to another. For example, if a teacher retires, then he cannot transfer his job to his son or daughter. एम्प्लॉयमेंट भी नॉन ट्रांसफरेबल है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना एम्प्लॉयमेंट, अपना रोज़ी जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर जब एक टीचर रिटायर होता है तो वो अपना जॉब जो है अपने सन को या डॉटर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। Number 7, nature of work. Every employee is expected to complete the work which is given to him. The nature of job decides the nature of work. नेचर ऑफ वर्क, काम करने का नेचर यहाँ पर क्या क्या नेचर होता है एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हर एम्प्लॉई से एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि उसको जो काम दिया गया है उसको उसने कंप्लीट करना चाहिए। और यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क जो है नेचर ऑफ जॉब के ज़रिए पता चलता है कि उसका जॉब किस तरह से कौन से फील्ड में है। तो नेचर ऑफ जॉब डिसाइड करेगा कि उसका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा। तो ये थे फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।